भारत के 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। 5 स्टेट्स में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा होने की वजह उसका दिल्ली से सबसे पास होना या साइज में बड़ा होना या हिंदी पट्टी वाला होना भर नहीं है। ना ही इसकी वजह इन 5 विधानसभाओं में सबसे बड़ा होना है और ना ही लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजना है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन की भारत से लेकर पूरी दुनिया में हो रही चर्चा की वजह उत्तर प्रदेश की सियासी अहमियत है। और अगर 2021 में कोरोना, पश्चिम बंगाल और किसान आंदोलन तीनों मोर्चों पर बुरी तरह फ्लॉप हुए नरेंद्र मोदी और उनकी टोली ने उत्तर प्रदेश को फिर से जीत लिया, तो सिर्फ योगी का दोबारा सत्ता में आना तय नहीं होगा, मोदी का तीसरी बार भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना और ना जाने क्या क्या बदलना तय हो जाएगा। अगर इस जोड़ी को उत्तर प्रदेश ने ठुकरा दिया तो ये मोदी मैजिक की विदाई पर आखिरी मोहर लग जाएगी। फिर गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट्स की विधानसभाओं के चुनावी नतीजों के इंतजार की जगह बात सीधे सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव की होने लगेगी। और उम्मीद है कि मोदी शाह की जोड़ी को वोटरों से पहले उनके अपने दल और आरएसएस का विरोध भी झेलना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश की अपनी सियासी अहमियत है। दरअसल त्रिवेणी उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश में, मथुरा, अयोध्या और गंगा यमुना उत्तर प्रदेश में है। एक तरह से प्री इस्लामिक कल्चर का गढ़ भी उत्तर प्रदेश की सरजमी रही है। इसको एक तरह से भारत की सियासत का मेल्टिंग पॉट या सैलड बाउल भी कह सकते हैं। अहम यह नहीं है कि यहां से 80 मेंबर्स पार्लियामेंट में जाते हैं, अहम यह है कि 5000 साल पुराने मुल्क को यह जमीन एक सिविलाइजेशन डेप्थ प्रोवाइड करती है। अगर उत्तर प्रदेश एक आजाद मुल्क होता तो आबादी के हिसाब से चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील के बाद उसका दुनिया में 6ठा नंबर होता। खैर, अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने उत्तर प्रदेश में मोदी शाह की सारी तैयारियों को न सिर्फ बैकफुट पर धकेल दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सियासी तमाशे को ट्रायंगुलर की जगह सीधा बना दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुकाबला तेजी से अब भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के कई मंत्रियों, विधायकों को तोड़कर उसे जोरदार झटका दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी के फाउंडर अखिलेश यादव के पिता और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने वेडनेसडे को बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अपर्णा यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थीं। जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा बिष्ट यादव को अपनी पार्टी में शामिल करके अपने 14 विधायकों और मंत्रियों के पार्टी छोड़ने के गम को भुलाने और अखिलेश यादव के परिवार में सेंध लगाने की खुशी भले ही मना ली हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में विधायकों और नेताओं के चले जाने की बीजेपी को अभी और कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की बीजेपी में मची इस भगदड़ का फायदा बीजेपी के सहयोगी दल भी उठाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि टिकट बंटवारे पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार चल रही बैठकों के बावजूद ना तो अभी सहयोगी दलों के साथ सीटों की साझेदारी तय हो सकी है और ना ही उम्मीदवारों के नाम, जबकि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे मैसेज मिल रहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी की सियासत को मात देने के चक्कर में जबरदस्त दबाव में आ गई है। नड्डा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी और अपना दल से हमारा समझौता हो गया है और हम मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अहम बात यह है कि तीनों दल यानी बीजेपी, अपना दल और निषाद समाज पार्टी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, यानी डील क्या है इस पर तीनों खामोश हैं। दूसरी तरफ सियासी तमाशा यह है कि अपर्णा यादव को बीजेपी किस सीट से चुनाव लड़ाएगी यह देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट सीट से टिकट मांग रही हैं और उन्होंने यहां तक यह कह दिया है कि अगर पार्टी चाहे तो वो इसके लिए अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा भी दे सकती हैं।
रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद की लोकसभा सीट से सांसद हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने इस बारे में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को भी खत लिखा है। उन्होंने ट्यूसडे को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात करी थी। अब अहम बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी ने यहां तक यह कह दिया है कि मयंक जोशी लखनऊ कैंट सीट पर तकरीबन 10-12 सालों से मेहनत कर रहे हैं और उनका वहां हक बनता है कि वो वहां से चुनाव लड़ें। लेकिन अगर बीजेपी मयंक जोशी को इस सीट से टिकट दे देती है तो उसे अपर्णा यादव को किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतारना होगा। खैर, यहां पर आपको बता दूं कि अपर्णा यादव ने कई बार मोदी सरकार के फैसलों का खुलकर सपोर्ट किया था। उन्होंने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपोर्ट किया था और मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे भी भेजे थे। वहीं एनआरसी और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के सपोर्ट में भी अपर्णा यादव उतरी थी। अब आपको यहां पर बता दूं कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट पत्रकार यानी जर्नलिस्ट थे और अभी वो उत्तर प्रदेश में इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सूचना आयुक्त के पद पर हैं, जबकि उनकी मां लखनऊ नगर निगम में काम करती हैं। वैसे अपर्णा यादव को बीजेपी टिकट देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 125 से लेकर 150 भाजपा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी थी और नरेंद्र मोदी इस खेल के उस्ताद हैं। गुजरात में यह एक्सपेरिमेंट अभी तक चला है, मुख्यमंत्री के साथ पूरा कैबिनेट बदलने वाला। पर अखिलेश यादव की तरफ से चुनौती बढ़ने और विधायकों का बगावती मूड देखकर अब भाजपा आला कमान ने अपने लोगों के आगे ही सर झुकाना कबूल कर लिया। यहां देखना यह है कि विधायकों के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी का उनका तर्क कहां तक चलता है और मोदी का मैजिक कितनों की नैया पार कराता है। उत्तर प्रदेश चुनाव इस वक्त जिस तरह से दिख रहे हैं, वहां 2-3 महीने पहले तक इस तरह की इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही थी। कोरोना से पस्त होकर भी योगी मस्त थे, क्योंकि अखिलेश और मायावती जैसे ऑपोजिशन मुसीबत के वक्त गायब थे। वो कोरोना से हुई दुर्गति का मसला नहीं उठा पा रहे थे और तब सिर्फ राहुल प्रियंका ही एक्टिव थे। उधर अयोध्या, काशी, मथुरा से नाराज हिंदुओं को पटाने का सियासी तमाशा चल रहा था, पर अचानक ही अखिलेश और समाजवादी पार्टी जिस तरह से उठ खड़े हुए हैं, बीजेपी की सब तैयारियां बेअसर लगने लगी हैं और बड़ी तेजी से चुनाव बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के सीधे मुकाबले में बदल गया है। बल्कि कई जगह भाजपा बैक फुट पर जाती दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी के महिला कार्ड का असर भी उम्मीद से ज्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन बहन जी वैसे ही मैदान छोड़ती लग रही हैं। तो हो सकता है कि वोटिंग के दिन तक ज्यादातर दलित वोटर भी उनका साथ छोड़ दें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को छोटी पार्टियां और बागी नेताओं का सपोर्ट भी मिल रहा है। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बंगाल और दूसरे स्टेट्स की तरह ऑपोजिशन में सेंध लगा पाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कोरोना, बेरोजगारी और किसानों की भारी नाराजगी को बीजेपी सिर्फ मोदी मैजिक के सहारे ही पार कर सकती है। लेकिन मोदी मैजिक जब बंगाल में फेल हो गया तो उत्तर प्रदेश में कितना चलेगा ये भी जल्दी पता चल जाएगा। खैर, बंगाल से याद आया, उत्तर प्रदेश चुनाव में बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन करने आ रही हैं। अखिलेश यादव के लिए वो बड़ा सपोर्ट साबित होगा, क्योंकि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में भी काफी पॉपुलर हैं। समाजवादी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट किरणमय नंदा ने ट्यूसडे को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में अपनी आने वाली रैली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ शामिल होंगी। कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले किरणमय नंदा ने कहा कि टीएमसी चीफ 8 फरवरी 2022 को लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट वर्चुअल रैली करेंगी। रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हो सकता है कि दोनों नेता बाद में वाराणसी में भी वर्चुअल रैली करें। समाजवादी पार्टी नेता ने कहा है कि टीएमसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को सपोर्ट देने का फैसला किया है।
तो दोस्तों, अगले महीने 7 फेजेस में होने वाले विधानसभा चुनाव न सिर्फ ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का राज होगा, बल्कि इस चुनाव से पूरा पैगाम यह भी आएगा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी का फिर से कब्जा आसान होने वाला है या नहीं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।